नमस्कार, मैं मुरारी सुमन और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हमारी उपस्थिति ज्ञान की धरती नालंदा के राजगीर में है। कहते हैं कि ज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध रखता है। आज राजगीर की धरती पर मुरारी बापू का आगमन हुआ है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है। धर्म की भूमि है तो अच्छा क्यों न लगे। हमारा बापू गुजरात से आए हैं तो हम बापू की कथा सुनने गुजरात से आए हैं। बापू मवा में तलगाजड़ा रहते हैं, मैं भावनगर में रहती हूँ, वहाँ से मैं इधर आई। बापू भी गुजरात से आए, आप भी गुजरात से हाँ, यहाँ कथा सुनने के लिए आए। बापू गुजरात से आए, हम गुजरात से आए हैं। क्या नाम है माता जी आपका? शांति। पोरबंदर गुजरात से हूँ, गांधी जी का जन्म स्थल से। और हाँ, नालंदा विद्यापीठ में स्टडी किया, मैंने पढ़ा है, पढ़ने में आया था। नालंदा यूनिवर्सिटी थे मगर पढ़ी हूँ हिस्ट्री में, जो ज्योग्राफी हिस्ट्री में। और ये सुनकर और भी अच्छा लगता है कि हम कथा भी सुने और इसका भी दर्शन हो, जो पढ़ने में प्राइमरी सेक्शन में हम पढ़े थे। चलिए, यहाँ से एजुकेशन प्राप्त किए, अब स्पिरिचुअलिटी का अपना उदाहरण पेश कर रहे हैं। आप अकेली आई हैं? हम अकेले आए गुजरात से। मुरारी बापू का प्रवचन सुनने दो के लिए। दिन हुआ, 2 रात हुई तो मिल गया। कितने उम्र है आपके? मेरी 75 माथे 2, 75 76 77 70 70 नहीं 77, 70 ने 7। अच्छा, 77 70 ने 7। क्या नाम है सर? अमरा प्रसाद निर्मल। हाँ, मैं राजगीर का ही हूँ। राजगीर का एक इतिहास है कि 2500 वर्ष के बाद पुनः करवट विकास की ओर बढ़ते हैं। पुनः 2500 बौद्ध काल के बाद 2500 वर्ष पार कर रहा है और पुनः राजगीर नालंदा बिहार उन्नत की ओर बढ़ेगी। जैसा कि कहना है इनका, राजगीर के ही निवासी है कि 2500 वर्ष बाद फिर से पुनर्जागरण हुआ है, यानी अध्यात्म के माध्यम से एक बार फिर से हमारा जिला बौद्ध काल के बाद अब जाकर के फिर से एक बार जागृत हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? चंद्रमणि से। कहाँ के निवासी हैं? नई पोखर राजगीर। नई पोखर राजगीर के ही निवासी हैं। राम कथा सुने आज से मुरारी बापू से, क्या सीखने को मिला? आज के मिला कि अध्यात्म जो समाप्त होने जा रहा है, कम से कम ऐसा होने से थोड़ा सा प्रचार बढ़ेगा अध्यात्म का। और राम के बारे में जितने लोग कहते हैं, बहुत सारा कहते मैंने देखा ही नहीं है। उसका उदाहरण ये तो दिए कि राम को देखे नहीं, लेकिन फिर भी जैसे उनकी कल्पना तो है ना। कल्पना तो है ना। राम को देखे या नहीं, लेकिन उनकी कल्पना मात्र ही बहुत बड़ी बात है। सर, कहाँ से आए हैं? तो आए यूपी से। यूपी से आए हैं। बहुत दूर से लोग यूपी से। यूपी में आजमगढ़, गुजरात से आजमगढ़ से आए हैं। हाँ। अच्छा। क्या आज का प्रवचन में क्या खास रहा? आज का प्रवचन में हमको यही है कि भगवान का नाम जो है, राम नाम जो है, वो सभी कष्टों को दूर करता है। राम का नाम सभी कष्टों को दूर करता है। राम नाम से जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप किसी भी तरह से राम नाम लीजिए, बस सोते जागते उठते बैठते खेलते कूदते कोई काम करते रहिए, राम नाम, बस राम। और राम नाम से जीवन की नैया ऐसे पार हो जाएगी जैसे बिना पतवार के, बिना माझी के नाव पार हो जाएगी। क्या बात है। बिना पतवार के नाव पार करने के लिए राम जी एक माध्यम है। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय से आए हैं। बेगूसराय जिला बिहार से ही आए हैं। चलिए, बहुत अच्छा। राम जी का आज कथा सुने। क्या सुने आज? क्या खास आपको लगा? आज बापू का मेन जो वक्तव्य था, मतलब हनुमान जी जो है ना प्राण तत्व हैं जी। वो मतलब जैसे लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो उस समय लक्ष्मण बूटी ला करके मतलब लक्ष्मण जी को मतलब ये किए, ठीक ना। और भगवान का नाम सबसे बड़ा है। नाम ही मतलब मूल तत्व है और वही सबसे बड़ा चीज़ है। नाम ही मूल तत्व है। मूल तत्व है। और हनुमान जी का आपने जिक्र किए, तो ये तो सही है कि बिना हनुमान के राम कहाँ से चलने वाले हैं। आइए, कतारबद्ध कुछ लोगों से हम मुखातिब होना चाहेंगे। सर, आप रामायण का पाठ कर रहे हैं, क्या चीज़ का किताब है? गीता का किताब है। आप राम कथा सुने जी। मुरारी बापू जी को इससे पहले कहीं सुने थे? हाँ, बहुत बार। कहाँ से आए हैं सर आप? हम तो रांची से आए, झारखंड से आए। झारखंड, रांची से, विभिन्न शहरों से, विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए हैं जी। तो आज का जो प्रवचन था, क्या उसका मुख्य बिंदु एक आंक बताएंगे आप? हाँ, बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। क्या बताएं?
ये जो बापू का जो नालंदा विश्वविद्यालय पर जो कथा आप लोग कथा कतार चल से रही आगे है, बढ़ते जाएं, अगर कोई डिस्टरबेंस है तो जा सकते हैं आगे। हाँ जी। नालंदा विश्वविद्यालय की कथा चल रही जी, है, जी। तो बापू ही रामचरितमानस से समझा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर इस तरह का विश्वविद्यालय खुला हुआ था। विभिन्न विभिन्न ऋषियों का, जैसे अत्रि मुनि का नाम उन्होंने लिया, अत्रि मुनि का अत्रि नाम। मुनि का नाम लिया, उनको समझाया कि कैसे उनका क्या है ना, उनका क्या पढ़ाई था। जी जी। जो विभिन्न ऋषियों का जो पढ़ाई अलग अलग किस्म का था, बता रहे थे कि सबका लोगो अपना अपना होता है, कौन, लेकिन मंजिल एक ही होता है। मंदिर सभी एक ही होता है। मंजिल मंजिल एक ही है। अच्छा, रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। उस नालंदा को भी सिंदूरीवन नालंदा बताया दिया नाम। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से हैं। आप भी गुजरात से आए हैं। आज का जो प्रवचन का मुख्य बिंदु बताएंगे कोई एक? बापू ने, जैसे बापू रोज़ कथा करते हैं वैसे कथा भी की, और बापू ने मेन जो लिया वो किसी ने चिट्ठी में भी लिखा था, आजकल जो पॉलिटिक्स और इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, तो किसी ने पूछा था कि आप ऑपरेशन राम कथा कर रहे हैं, तो बापू ने बोला कि मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ राम कथा को पिछले कई सालों से। राम कथा को ऑब्जर्व करता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर को कोलिब्रेट करके ये हमारी बहन बता रही हैं। और अच्छा बताइए, बढ़िया। आपका नाम बताएंगे? कल्याणी कंजरिया। कहाँ से आई हैं? गुजरात से। ये भी गुजरात के कौन सा जिला? बोटाद में। बोटाद से। आप क्या कहेंगे? बस यही कि बापू की जो कथा होती है वो खास करके युवाओं के, मीन्स हमारी एज के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि भविष्य में हमें कैसे रहना चाहिए उसके लिए बापू बहुत ज़्यादा हमारे पर बोल रहे हैं, तो हमारे लिए सही रहता है। चलिए, युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ, क्या बोले? इसमें एक बात और कोट करने की है। बापू ने आज कथा की शुरुआत में ही कहा कि हमारे पास जो भी गुण है बेसिकली वो हमारा नहीं है, ऊपर वाला हमें दे रहा होता है, तो हम उस हिसाब से उसको बजा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं। तो अपने किसी भी खास गुण पे अहंकार नहीं करना चाहिए। ये आज बापू के कथा का मेन पॉइंट था जो शुरुआत में उन्होंने बापू जी के, मुरारी बापू के आज के कथा का मेन पॉइंट था कि मुझे कोई बताता नहीं, सिखाता नहीं, बल्कि ईश्वर का देन है जो मैं लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का काम कर रहा हूँ। श्रीमान, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं गुजरात से हूँ। आप भी गुजरात से हैं? नटवर कंजरिया। जी जी। क्या कहेंगे सर? मुरारी बापू आज आए हमारे नालंदा के पावन धरती पर। आज का प्रवचन खास रहा किस मायने में? आज का प्रवचन बापू ने बताया कि जो 9 मंजिले की जो उसकी लाइब्रेरी थी उसमें ग्राउंड फ्लोर था। कहाँ की लाइब्रेरी? वो नालंदा विद्यापीठ में, नालंदा विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी थी 9 मंजिले की। 9 मंजिले। इसमें बापू ने अपनी ओर से बोला कि मैं जहाँ तक मानता हूँ वो वहाँ तक वो जो ग्राउंड फ्लोर था वो श्रवण वाला था, यानी कि सुनने वाला था। ऐसे जो शबरीबाई ने नवधा भक्ति की है वो 9 मंजिले का बापू ने उसके साथ जोड़ा, और ये मेरे को अच्छा लगा। बहुत ही रोचक बात बता रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि 7 मंजिला, और इस 7 मंजिला का इमारत 9 मंजिला का इमारत सबरी के नाम से जोड़कर कि ये हर मंजिला, ये श्रवण भक्ति, उनका जो ग्राउंड फ्लोर है वो श्रवण भक्ति, सुनने की भक्ति थी। श्रीमान, आप कहाँ से आए हैं? MP से। MP से आए हैं। आज कथा सुने, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। प्रिय। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी आप लोग शायद खाने पे जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। चलिए ठीक है, कथा के बाद भोजन भी होना चाहिए, भजन और भोजन। आप तो बहुत अच्छे गेटअप में लग रहे हैं। जय श्री राम। इसको गेटअप नहीं बोल सकते, ये संन्यास वस्त्र है, ये हम लोग की मर्यादा है। हाँ। और आज की कथा का सबसे बड़ा बात था कि गुरुजी भी हमारे मंच से यही शब्द बोल रहे थे कि कौन सबसे बड़े, कि किसी का प्रश्न था ये जी, जी, जी। कि गृहस्थ बड़े या साधु बड़े। जी, जी। तो उन्होंने सबसे बड़ा शब्द बोला था कि ना तो सन्यास बड़े, हाँ। ना गृहस्थ बड़े। किसी को हम ये बड़ा छोटा नहीं कर सकते, हाँ। ये पाप लगेगा, किंतु चरित्र से बड़े। और श्री रामचरितमानस के बाल्यकांड का शब्द है, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विशद गुण में फल जासु, जो सहे दुख परिछिद्र दुरावा वंदनीय जय जगदस पावा। और सबसे बड़ा आज की बात थी कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरु की शब्द को ध्यान दे वही अनंत तक प्रेम में बहेगा और उसके जीवन का सार भी पवित्रता की ओर बढ़ेगा। रामचरितमानस के
कुछ शब्दों से हमें रूबरू करा रहे हैं। बहुत सारे संत महात्मा लोग आए हुए हैं। इसमें से एक और है। आप कहाँ से आए हैं गुरुजी? जौनपुर से आए हैं, जौनपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। जी जी। आज का जो प्रवचन मुरारी बापू का था जी, उसका मुख्य बिंदु आप बताएंगे? जी, आज बापू ने जो उद्देश्य दिया उनका सबसे बड़ा ये कल का वाक्य भी आज का वाक्य भी कि साधु का स्वभाव देखना चाहिए कि साधु का स्वभाव कैसा है। महाराज जी ने ठीक कहा, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख, साधु का स्वभाव कैसा होता है? जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनी जेह जगस पावा। कहते हैं साधु का स्वभाव एक कपास की तरह होता है। शुभ चरित कपासु निरस, एक एक बातों को कितनी गहराई से कह रहे हैं कि निरस, रुई को तोड़ो कपास को, उसमें कोई रस नहीं होता है। उसी प्रकार साधु का जीवन भी निरस होता है, उसमें रस नहीं होता है। विशद, कपास कितना उज्जवल होता है, साधु का चरित्र भी उज्ज्वलित होता है। अब कहते हैं निरस विशद गुणमय, जिस प्रकार कपास को काटे जाने पर, लोढ़े जाने पर और बुने जाने का दुख सह करके भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर के दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार साधु का स्वभाव होता है, वो स्वयं दुख सह करके दूसरों को छिद्रों एवं दोषों को ढकने का कार्य करते हैं। इसीलिए बापू ने कहा साधु प्रभावशील नहीं होता है, साधु का स्वभाव ही देखा जाता है, स्वभाव से आदमी साधु माना जाता है। ये मुख्य बिंदु और मुख्य टाइटल। ये संत सनातन के बारे में बता रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज हम राजगीर के पावन धरती पर मुरारी बापू का और उनके कई प्रियजन, उनके कई भक्तजन जो कि रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए देखेंगे। किस तरह से व्यू के माध्यम से बताएंगे कि लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जगह से, विभिन्न ज़िलों से, और काफ़ी रोचक बात के माध्यम से वे हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे थे कि रामचरितमानस यानी राम जी का चरित्र चित्रण, राम जी का चरित्र। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं श्रीमान? नहीं, मैं प्रसाद दे सकता हूँ। प्रसाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। मैं मुरारी सुमन, तापमान एक्सप्रेस न्यूज़, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट शुभम कुमार के साथ राजगीर।